सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। अपनी जोशीली कविताओं के लिए सुप्रसिद्ध श्री सतीश जी जैन ने पिछले दिनों अशोकनगर में परम पूज्य मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज पर पूज्य मुनि श्री की उपस्थिति में सुनाई एक जबरदस्त कविता। लीजिए सुनिए। आप आचार्य श्री को कितना चाहते हैं, आपके हृदय में आचार्य श्री कितने बसे हैं, ये तो आप जानते हैं। लेकिन आचार्य श्री के हृदय में आप कितने बसे थे, आचार्य श्री आपको कितना अधिक चाहते थे, ये हम सब जानते हैं। बहुत बढ़िया है। एक बात, और ये बात हमने देवताओं से सुनी है। दूसरी बात, आप और आचार्य श्री का ऐसा रिश्ता बन गया है कि जब तक आप दोनों का मोक्ष नहीं होगा, आप दोनों हर जन्म में साथ रहेंगे। दूसरी बात, ये जो छोटे छोटे गांव थे, ये बेचारे आगवानी कर लेते थे और उस आगवानी में कंपटीशन कर लेते थे, जैसी नगर, केसली, राहतगढ़। ये अशोक नगर ने ऐसा कर दिया है, ये आगवाना कर दिया। अब वो क्या करेंगे? अभी तक आगवानी होती, अब आगवाना का कंपटीशन छोटे छोटे लोग बड़ी मुश्किल जाने वाली है। बढ़िया, आगवाना कर दिया। तीसरी बात, मेरा जी मैं कुछ वो नहीं पढ़ता, जो कुछ लोगों को डाउट हो जाते हैं। एक महापदवीधारी, उनको डाउट हुआ कि ये जब जो आपने अभी सागर की बात कही कि ये आचार्य पद का पूरा बवंडर बना हुआ है कि किसी को आचार्य पद चाहिए था, तो मैं वो सिर्फ डाउट दूर करता हूं, एक दो छोटे छोटे डाउट। तो सबसे पहले कि इतनी शोहरत, आप थोड़ा सा पीछे बढ़ जाओ ना, थोड़ा सा दिक्कत जाती है, बढ़ जाओ। सुना है इतनी शोहरत की दौलत कमाता है वो, इतनी शोहरत की दौलत कमाता है। मैंने सोचा देखूं कहां धरता है, मैंने सोचा देखूं कहां धरता है। पाड़ दिया छापा तो फक्कड़ निकला, वो सारी शोहरत गुरु के नाम करता है। अच्छी तालियां बजाओ। सुना है तो गुरुवर गदगद हो रहे होंगे, गुरुवर गदगद हो रहे होंगे, ये भक्त अपने शिष्य का बागवाना देखकर। गुरुवर गदगद हो रहे होंगे अपने शिष्य का ये बागवाना देखकर, और दुश्मन झुलस गए होंगे अशोकनगर का आगवाना देखकर। अच्छा है, बहुत बढ़िया है। जय बोलो गुरुदेव सागर जी महाराज की। आज गुरुवर नहीं है, ध्यान से सुनना, आज गुरुवर नहीं है, कल ये भी नहीं रहेंगे, एक दिन ये भी नहीं रहेंगे। पर पक्का है जहां भी आज गुरुवर हैं, कल ये भी वहीं रहेंगे। क्योंकि ये मैंने क्यों कहा, क्योंकि सुधा सागर को गुरुवर ने अपने हृदय से ऐसा जोड़ रखा है, अपने विमान का एक हिस्सा अपने शिष्य को छोड़ रखा है। अपने विमान का एक हिस्सा इस शिष्य को छोड़ रखा है, और वो गुरु समर्पण के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। एकलव्य ने तो एक अंगूठा छोड़ा था, आज भी गुरुवर इशारा कर दे तो वो दुनिया छोड़ देगा। अच्छा है। गुरुवर की सूरत तो गुरुवर की सूरत थी, गुरुवर की सूरत तो गुरुवर की सूरत थी। हर किसी की सूरत गुरुवर की सूरत नहीं होती, और जिसका कद पूज्य पाद के जैसा हो उसे किसी पद की जरूरत नहीं है। जय हो। दुश्मनों की, सुना है कि दुश्मनों की बद दुआएं ही उसे ऐसी फली
बस दुश्मनों की बद्दुआएं ही उसे ऐसी फली कि उसकी मुनि पदवी ही आसमानी हो गई। उसकी मुनि पदवी ही आसमानी हो गई। उसके सामने सारे पद बौने हो गए, जिसकी दुनिया दीवानी हो गई। अच्छा है। दुश्मन की बद्दुआ से ही वो इतना मशहूर हो गया। भक्तों के हृदय में जो जड़ा है वो कोहिनूर हो गया। जो जड़ा है वो कोहिनूर हो गया। और मात्र 10-20 को छोड़कर, वो भी आ जाएंगे। मात्र 10-20 को छोड़कर झूठ के इशारों पर नचा कौन है? मात्र 10-20 को छोड़कर झूठ के इशारों पर नचा कौन है? सारी दुनिया तो सच के सामने बैठी है, अब वहां बचा कौन है? अच्छा है सतीश जी, एक बार अच्छा सम्मान करिए तालियां बजाकर। हृदय की बात कह रहे हैं, एक एक दिल के हृदय की बात है। सुना है उसकी बुंदेलखंड की यात्रा, ये कटनी से जो अभी हुई है, उसकी बुंदेलखंडी यात्रा दुश्मनों को धमक जैसी हो गई। उसकी बुंदेलखंडी यात्रा दुश्मनों को धमक जैसी हो गई और ऊपर से हर आगवानी जले पर नमक जैसी हो गई। वो सुना है, वो जब जान हथेली पर रखता है, वो जब जान हथेली पर रखता है, तपस्या दांव पर लगाता है, तब सांगानेर की गुफा में यक्ष उसको रास्ता बताता है। तुम्हें किसने रोका है? किसी को किसने रोका है? जूम पर नहीं, सामने आओ, जान हथेली पर रखो, तपस्या दांव पे लगाओ, सबके लिए गुफा खुली है, गुफा में जाओ। भक्तों को बहुत आजमाते हो, एक बार खुद को भी आजमाओ। वो अपने भक्तों की भूत प्रेत बाधाएं, वो अपने भक्तों की भूत प्रेत बाधाएं हर के बैठा है। झांकना उसके कमंडल में सैकड़ों भूत भर के बैठा है। जय बोलो गुरुदेव सुधा सागर महामुनिराज जी की। एक बार पूरा सदन और जोर से तालियां बजाइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। सुना है इस कदर बढ़ रही है उसकी हस्ती से, इस कदर बढ़ रही उसकी हस्ती से चकराने लगे हैं लोग। इस कदर बढ़ रही उसकी हस्ती से चकराने लगे हैं लोग। अब उसको छोड़ के उसकी प्रशस्ति से टकराने लगे हैं लोग। अब उसको छोड़कर उसकी प्रशस्ति से टकराने लगे हैं लोग। और अभी तो ये फर्स्ट राउंड के रुझान हैं, अभी से घबराने लगे हैं लोग। आगे और रुझान आएंगे। बहुत बढ़िया है। जिसने रंज से खूब पाल रखी है, उससे, जिसने रंज से खूब पाल रखी है, उससे ये रंज से संभाल के रखना, तुम्हारे काम आएंगी। एक दिन मिलान करना पड़ेगा तुमको, जब ये रंज से तुम्हारे नाम आएंगी। महाराज जी अब जिज्ञासा पूछ लें। अच्छा, अभी तक क्या चल रहा था इंजीनियर साहब? हमें तो ये आपकी सब जिज्ञासाएं लग रही थी। पूरा सदन तालियां बजाइए और जिज्ञासा रखिएगा। आपने जिज्ञासा तो दूसरी थी, लेकिन आप दूसरी पूछ रहे हैं कि आप ही कहते हैं कि 33 नंबर गुरु कृपा जो है वो अच्छी नहीं मानी जाती। गुरु कृपांक जो होता है, जो अपनी मेहनत से पूरे अंक लेके पास होता है, वो अच्छा माना जाता है। ये अशोकनगर वाले 33 नंबर लेके अपनी पुरुषार्थ से, अपनी दम से पास हुए हैं। आपकी इसमें बिल्कुल भी कृपा नहीं है। 1 नंबर का भी गुरु कृपांक आपने नहीं दिया। आपने इन्हें 33 तक घसीटा, 32 पे, 30 पे, 31 पे 2-3 नंबर का कृपांक नहीं दिया। जब ये 33 पे आ गए, तब तुरंत आप इधर आ गए। बहुत बढ़िया।
आपने सागर वालों को जनरल प्रमोशन दे दिया पूरे 33 नंबर का। और ये विजय धुर्रा इनकी पार्टी महाराज जी, जब सागर में चतुर्मास हुआ था तो सागर वाले जितना उत्साह दिखाते थे उससे ज्यादा उत्साह ये अशोकनगर वाले बिना चतुर्मास के सागर में दिखाते थे। तो इनको तो ये पुरुषार्थ है, इनका मिलना चाहिए था। तो महाराज जी ये इनका पुरुषार्थ है कि आपकी कृपा है जो अशोकनगर में चतुर्मास हुआ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अशोकनगर पर खास तौर से मैंने कोई कृपा नहीं की। मैं तो 10 साल से इनको फेल कर रहा हूं, पर ये अपने बलबूते पर इतने पड़ गए कि मैंने बहुत नंबर काटे लेकिन फिर भी पास हो गए। अंतरंग भक्ति जब होती है, जो ज्वार उमंग होती है वो अंदर से उमड़ता है, और अंदर चेतना से जब कोई भक्ति उमड़ती है तो ब्रह्मांड को भी अनुकूल होना पड़ता है, ब्रह्मांड को भी बरसना पड़ता है। मैं तो ब्रह्मांड का एक अंश हूँ। गुरुदेव के चरणों में नमन करें। और इंजीनियर साहब सुनो, 33 सालों तक दिल रोया है। सच कह रहे हैं, मेरे पिताजी गुरुदेव का इंतजार करते करते चले गए। विजय के पिताजी भी गुरुजी का इंतजार करते करते चले गए, और भी ना जाने कितने बुजुर्ग चले गए। ऐसा कोई आरोप नहीं है जो हमने सहन नहीं किया हो, लेकिन सहन करके हम पीते गए, पीते गए, पीते गए। आज वो ही विष हमें गुरुदेव ने अमृत बनाकर पिला दिया। नमोस्तु गुरुदेव। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।